आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मिशन के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि स्पेस अंतरिक्ष की बात किया जाए और तृष्णा मिशन की बात ना किया जाए तो ऐसा हो नहीं सकता। और तृष्णा मिशन आप सभी को पता ही है कि भारत और फ्रांस के बीच में चलता है। तो देखिए, तृष्णा मिशन को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट ये आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रांस और भारत है, तो भारत और फ्रांस दोनों मिलकर के इस मिशन को कामयाब करने में लगे हुए हैं। जो कि इस मिशन का सबसे मेन टारगेट ये है कि गगनयान को अच्छे से मतलब भेजना और उसको सुरक्षित जगहों पे जहाँ भी भेजना है उसको अच्छे तरीके से रखना। तो इसके लिए वहाँ के जो चीफ हैं, जैसे यहाँ पे इसरो के जो चीफ होते हैं उसी प्रकार वहाँ पे CNES के चीफ होते हैं। तो उनका कहना है कि कोई भी ऐसी हम लोग गलती ना दोहराएं जिससे हम लोग के गगनयान मिशन में थोड़ा भी प्रभाव पड़े। और आपको बता दें, तृष्णा मिशन भी एक जल को शुद्धिकरण के साथ साथ समुद्री निगरानी के साथ साथ इस मिशन को लाया गया था, जो कि फ्रांस और इंडिया के बीच में चलता है। तो आज हम इस मिशन के भी बारे में पूरा डिटेल्स जानेंगे, तो इसीलिए ये तृष्णा मिशन चर्चा में आया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं पूरा। अगर जो जिनको भी तृष्णा मिशन के बारे में नहीं पता है तो कृपया नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइए। पूरा डिटेल्स दे रहा हूँ, उसको आराम से अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो बात करते हैं तृष्णा मिशन के बारे में। तो तृष्णा मिशन इसरो और नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज, आपको पता है ये फ्रांस की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है, और बीच में एक सहयोगात्मक प्रयास है। ठीक है, तो इसका कारण, इसका मतलब मेन उद्देश्य क्या है तृष्णा मिशन के बारे में, इसका बात करेंगे हम लोग। देखिए, इस उपग्रह में मिशन 2 प्राथमिक पेलोड लगाए गए हैं। पहले पेलोड का नाम है थर्मल इंफ्रारेड, जिसको TIR पेलोड भी कहते हैं। यह 4 चैनलों वाला दीर्घ तरंग और इंफ्रा इमेजिंग सेंसर है, जो कि सतह पर तापमान उत्सर्जन और उच्च रिजोल्यूशन मानचित्र करने में सक्षम है। देखिए, इसका मतलब थर्मल इंफ्रारेड का मतलब एक ही काम है कि अच्छे से अच्छे फोटो को कैप्चर करना और स्पेस एजेंसियों को बताना और दिखाना कि ये बेहतरीन है कि नहीं है। ठीक है, इसको कौन विकसित किया है? तो ये किया है CNIC, मतलब यहाँ पे जो फ्रांस की स्पेस एजेंसी है उसके द्वारा इसको विकसित किया गया है। अब हम बात करते हैं जो कि भारत ने विकसित किया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है विजुअल नियर इंफ्रारेड शॉर्ट वेव इंफ्रारेड, जिसको VNIR और SWIR भी कहते हैं। ये पेलोड, इसका मतलब निर्माण भारत में किया गया था और इसको भारत ने बनाया है। इसका काम क्या है? तो देखिए, इस 7 स्पेक्ट्रम बैंड शामिल है और जिन्होंने महत्वपूर्ण जैव भौतिकी विकिरण बजट और उत्पन्न करने के लिए सतह परावर्तन विस्तृत मानचित्र के लिए डिजाइन किया गया है। इस पेलोड को इसरो ने विकसित किया है और इसे पृथ्वी पर 761 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में संचालित करने के लिए योजना इस मिशन में 5 वर्ष प्रचलित परिचालन अवधि के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब ये 5 वर्ष के लिए ये मतलब कहीं भी रहेगा, कामयाब रहेगा। ठीक है, और यह भूमि तथा तटीय क्षेत्रों में 57 मीटर के महासागरीय ध्रुवीय क्षेत्रों में 1 किलोमीटर स्थानिक विभेदन को प्रदान करेगा। मतलब 1 किलोमीटर तक की दूरी के साथ साथ से 57 मीटर महासागरीय धरती में पानी के अंदर भी ये काम करने वाला है। मिशन का क्या उससे उद्देश्य है? आखिर तृष्णा मिशन का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, मिशन का उद्देश्य अगर जो आपको लिखना होगा तो सबसे पहले क्या करेगा, वहाँ पे देखिए स्थलीय जल तनाव, जल उपयोग की मात्रा निर्धारित करने, तटीय और अंतर्देशीय जल की गुणवत्ता को गतिशीलता और उच्च रिजोल्यूशन अवलोकन के लिए महाद्वीपीय जीवमंडल में ऊर्जा और जल बजट की विस्तृत निगरानी करना है। ठीक है, यह क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर पृष्ठीय ऊर्जा के वार्जिब बजटिंग के लिए पृथ्वी के सतह पर तापमान उत्सर्जन और जैव भौतिकी विकिरण के चर स्थानीय और अस्थानीय उच्च रिजोल्यूशन को निगरानी प्रदान करेगा। इसके अलावा इसका क्या काम है? देखिए, इसके अलावा यह मिशन शहरी ताप द्वीपों के व्यापक मूल्यांकन, ज्वालामुखी गतिविधियों पे भूतापीय संसाधनों से जुड़ी तापीय विसंगतियों को लगाने और बर्फ पिघलने होने वाले अफवाह को ग्लेशियर की गतिशीलता को सटीक निगरानी में मदद करेगा। और यह मिशन एयरोसोल, ऑप्टिकल गहराई, वायुमंडलीय जलवाष्प में क्लाउड कवर संबंधी मूल्यांकन के लिए भी डाटा प्रदान करेगा। देखिए, अगर जो कभी कभी अफवाह आते हैं कि ग्लेशियर ये पिघल गया, ग्लेशियर वो पिघल गया, तो इस मिशन का लॉन्च करने का ये उद्देश्य है कि किसी भी अफवाहों पर ना ध्यान दे करके हम अपने सैटेलाइट के माध्यम से उसको देख करके सटीक जानकारी दें। मिशन का महत्व क्या है? देखिए, कुशल और टिकाऊ जल प्रबंधन के प्रथाओं को सूक्ष्म जल
जल संभर प्रबंध माध्यम की सिंचाई के जल उपयोग के आकलन करने और फसल की जल उत्पादकता को बढ़ाने में मददगार करना। आने वाले समय में अगर जो पानी की भी संकट होती है तो और जो इस सैटेलाइट के माध्यम से अगर जो हम लोग धरती के अंदर समुद्र के अंदर 57 मीटर अंदर जा सकते हैं तो उसके बारे में भी पता लगा सकते हैं कि कितनी पानी की आवश्यकता है, कितनी पानी है, कितनी पानी गई है, कितनी पानी बची है। इसके बारे में भी पूरा डिटेल्स हम लोग लिख सकते हैं। सूखे से लेकर के हर एक चीज़ की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रमुख संकेतों को ट्रैक करके जलवायु की निगरानी में सहायता करने में सबसे महत्वपूर्ण है। और आप सभी को पता है कि जलवायु का नियंत्रण और जलवायु की मतलब निगरानी करना कितना बड़ा मुश्किल काम होता है अगर जो आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो इसी टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए तीसरा मिशन चलाया गया है। ठीक है, जल गुणवत्ता की निगरानी और तटीय अंतर्देशीय जल निकायों के प्रदूषण को पता लगाने में मदद करना, तटीय किनारों में उप समुद्री भूजल निर्वाह की पहचान करना है। ठीक है, क्रायो शिफ्टर और मॉनिटरिंग हिमरण बर्फ पिघलने में पैटर्न के मूल्यांकन को बेहतर हाइड्रोलॉजिकल मॉडल योगदान करना है। ठीक है, तृष्णा के डाटा के कई वैश्विक पहलों का उपयोग करना भी होता है। ठीक है, तृष्णा के जितने भी डाटा होते हैं वो सटीक और अच्छी निगरानी के साथ आपको बताए जाते हैं। इन पहलों में कृषि निगरानी के लिए जैसे जियो ग्लैम, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य, ग्लोबल वाटर वॉच शामिल है। ठीक है, इससे तृष्णा से जुड़ी बहुत बड़ी जानकारी नहीं है लेकिन जुड़ी कुछ जानकारियाँ आपको जो जाननी चाहिए बेसिक में वन लाइनर के रूप में उसको देखिए। तीसरा मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो और फ्रेंच नेशनल स्पेस एजेंसी के एक प्रमुख उपग्रह मिशन है। ठीक है, यह मिशन पृथ्वी के सतह में तापमान और जल प्रबंधन की निगरानी करने के लिए है। इस मिशन का उद्देश्य जल और खाद्य सुरक्षा को जुड़ी चुनौतियों को दूर करना है। बस ये इसका मेन पॉइंट है तो इसको जरूर नोट कर लीजिए। तीसरा मिशन से जुड़ी कुछ खास बातें, जैसे इस मिशन में 2 पेलोड लगाए गए हैं, थर्मल इंफ्रारेड पेलोड और विजुअल नियर पेलोड। आपको पता ही ये मानचित्र के लिए है और ये आपको मतलब अच्छी जानकारियाँ देने के लिए, जो सटीक जानकारी देने के लिए है। तीसरा मिशन की बात करें तो मिलने वाले डेटा इस्तेमाल को कृषि निगरानी, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों, ग्लोबल वाटर वॉच जैसी पहलों पर किया जाएगा। तीसरा मिशन से मिलने वाले डेटा शहरी योजनाओं और शहरी तापदीपीय मानचित्र को ताप में अलर्ट लेंगे। तीसरा मिशन से मिलने वाले डेटा से जल गुणवत्ता की निगरानी में मदद मिलेगी। तो ये थी पूरा तीसरा मिशन के बारे में जानकारी। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।